नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं सीरीज, तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको सीजन 1 और सीजन 2 अलग अलग पार्ट में मिल जाएंगे, जिससे आप स्टार्टिंग से देख पाएंगे और आपको हर वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी बहुत सारी वीडियोज के अंदर। तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेंगी चैनल के बारे में, और मैं नई कौन सी सीरीज ला रहा हूँ या फिर संडे स्पेशल कोई शॉर्ट सीरीज ला रहा हूँ, तो वो सब मैं इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहां पर 1-to-1 चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ओपिनियन है मेरे वीडियोस के बारे में तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19। और गाइस प्लीज, मुझे पता है कुछ लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, बट जिस दिन मेरे कॉलेज वालों की मैयत निकलेगी उस दिन मैं दिन में 5 वीडियो लाऊंगा। तो अभी झेल लो भाई, रात के 12 बजे से तो पहले ही आ जाती है ना वीडियो, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करो। पर जैसे मैयत निकलेगी उसके बाद मैं लाऊंगा डेली 2 से 3 वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19। हम पहले सीन में देखते हैं कि अलाइजा का डैगर अलीना ने निकाल दिया है और वहीं पर वो लाश के पास बैठ गई है। तभी हम देखते हैं कि जो अलाइजा की डेड बॉडी है वो एकदम जिंदा हो जाती है, बट उसको होश नहीं आ रहा होता और बहुत ही ज्यादा डरी सी हुई होती है। और वो अलीना को देखती है और अलीना को देख के शॉक हो जाती है और अलीना को कैथरीन बोलता है। और फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जो सीन था इंग्लैंड का 1492 का, जिसमें हम देखते हैं कि कैथरीन पहली बार मिलती है अलाइजा से और अलाइजा उसको देख के एकदम मेस्मराइज हो जाता है और वो उसके हाथ पे किस करता है। और फिर ये देखने के बाद हमको पता चलता है अलाइजा को एक तरह से क्रश था कैथरीन पे। और अब हम फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं अलाइजा अब वापस होश में आने लगा है और वो अपने आसपास देखने लगता है, बट वो बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही है। अलीना समझ जाती है कि उसने उसको घर के अंदर इनवाइट नहीं किया है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अलाइजा भागते हुए गिरते पड़ते हुए सीधा डोर के बाहर आ जाता है और बाहर गेट के वहां पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये देखने के बाद अलीना भी उसके पीछा करते हुए जाती है और गेट के अंदर खड़े होकर उससे बात करने लगती है। अलाइजा होश में आता है और होश में आते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, बट वो गेट से टकराता है और वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि अलीना ने उसको अब तक इनवाइट नहीं किया था। तभी अलीना उसको कहती है कि तुम शांत रहो, स्टेफन ऊपर सो रहा है, वो जग जाएगा। तभी वो बोलता है कि तुम पे मैं बिलीव 1% भी नहीं कर सकता। तभी अलाइजा से बोलती है प्लीज एक बार बिलीव करो, क्योंकि हम एक ही टर्म्स पे हैं। तभी अलीना उसको डैगर दे देती है और कहती है कि वो उस पर बिलीव करती है और वो अब कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। वहीं पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर जाने लगते हैं एक साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि घर पे स्टेफन था। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन अभी बेड से उठा ही है और अपने साइड में अलीना को ना देख के घबरा जाता है और वो यहाँ वहां देखने लगता है। उसे वो कहीं ना मिलने पर फिर वो नीचे आता है और वो डेमन को देखता है, जहां पर डेमन अपनी गर्लफ्रेंड एंडी को किस कर रहा था और बहुत ही वाहियात लग रहा था बाय द वे। और स्टेफन ये देख के उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और फिर पूछता है अलीना उसे दिखाई नहीं दे रही है, डेमन तुम बताओ। तभी डेमन बोलता है कि अलीना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम ढूंढो, मुझे क्या है। तभी वो फिर से एंडी को किस करने लग जाता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन हर जगह ढूंढता है बट उसे अलीना कहीं नहीं मिलती। नेक्स्ट मोमेंट पे एंडी बोलती है डेमन से कि उसे ऑफिस जाना है, प्लीज जाने दो, और वहीं पर एंडी डेमन को छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन को एकदम डर लगता है और सीधा बेसमेंट की तरफ भागता है और वहीं डेमन भी समझ जाता है और वो भी बेसमेंट की तरफ भागने लगता है। अलाइजा की डेड बॉडी वहां पर नहीं थी और अलीना भी घर से गायब थी और डेमन बोलता है कि शायद अलीना ने उसका डैगर निकाला होगा और यहीं पर सीन कट हो जाता। वहीं हम अलारिक के घर पे क्लाउस को देखते हैं, जो अपनी विच को किसी काम से बाहर भेज रहा था। वहीं पर कैथरीन उसके लिए कॉफी बना के लाती है और फिर वो कैथरीन से बोलता है कि मेरे पास विच है, मेरे पास मूनस्टोन है, मेरे पास फुल मून होने का वेट करने का टाइम भी है, मेरे पास डॉपलगैंगर भी है। और तभी कैथरीन बोलती है कि तुम्हें ये सब यहीं पर क्यों करना है, जहां पर तुम्हें लोग रोकने के लिए तब से खड़े हैं। तभी क्लाउस बोलता है कि ये रिचुअल वहीं पर हो सकता है जहां पर डॉपलगैंगर का बर्थ हुआ हो, जैसे तुम्हारे केस में था। तुम मुझे इंग्लैंड में मिली थी बट तुम वहां से भाग गई और तुमने अपने आप को मार दिया, और उस गलती की वजह से मैं तुम्हारे होम टाउन पे गया, बर्थ प्लेस पे, और उस गलती की सजा तुम्हारी फैमिली को भुगतनी पड़ी और मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद कैथरीन थोड़ी सी सनक जाती है, बट वो कहती है कि अलीना ही एक लास्ट होप है जो उसको बचा सकती है। तभी कैथरीन बोलती है कि अलीना मेरे जैसी शायद नहीं है, क्योंकि वो अपने बिलव्ड वंस के लिए मर भी सकती है और कुछ भी कर सकती है। ये सुनने के बाद बोलता है क्लाउस ये तो फिर अच्छी बात है, उसके लव वंस को मरना नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है और जाने से पहले कैथरीन को कंपेल करता है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकती है और चाहकर भी किसी को अंदर इनवाइट नहीं कर सकती है।
उसी मोमेंट पे वो वहां से चला जाता है किसी काम से। वहीं पर हम अगले सीन में अलीना और एलाइजा को एक साथ कार में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर एलाइजा ब्लड बैग्स खाली कर रहा था और वहीं पर अलीना बोलती है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और हमारा दुश्मन एक ही है, क्लाउस। ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी अलीना बोलती है कि वो सिचुएशन दूसरी थी और अब वो उसको हेल्प करेगी क्लाउस को मारने के लिए और एलाइजा को उनको साथ देना पड़ेगा और वो खुद ही उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि वो अपने बिलव्ड वंस को मरते हुए नहीं देखना चाहती। तभी हम देखते हैं कि अलीना के पास फोन आता है स्टेफन का। स्टेफन का फोन उठाने पे वो पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। तभी अलीना बोलती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं बाहर हूँ, एलाइजा के साथ हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। तभी स्टेफन बोलता है कि हम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तभी अलीना बोलती है कि एलाइजा एक नोबल मैन है और वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो उसे कोई भी हार्म नहीं करेगा और वो उसके साथ सेफ है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं अपने आप खुद घर आ जाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा अलीना का फोन मांगता है और उसका फोन अपने पास रख लेता है जिससे कि कोई बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे उन्हें। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बताती है कि क्लाउस ने अलारिक की बॉडी पे कब्जा कर लिया है और ये सुनकर एलाइजा बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, ये क्लाउस की वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक है। तभी अलीना बोलती है कि क्लाउस की और कौन कौन सी ट्रिक है। उसके बाद एलाइजा एक फ्लैशबैक दिखाता है जो 1492 का ही था, जहां पर वो कैथरीन के साथ वॉक कर रहा था और बातचीत कर रहा था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस वहां पर आ जाता है और उसका रियल फेस हमको दिखता है पहली बार क्लाउस का। और एलाइजा कैथरीन को इंट्रोड्यूस कराता है अपने बड़े भाई क्लाउस से और उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करता है अपने भाई से। तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि स्टेफन और डेमन उसकी चिंता कर रहे थे अलीना की और इसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि बानी खुद मर जाएगी बट अलीना को तो बचा लेगी। तभी स्टेफन बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बानी को भी नहीं मरना चाहिए और शायद अलीना कोई थर्ड वे निकाल के ला रही है, कोई अलग रास्ता निकाल के ला रही है जिससे कोई ना मरे। डेमन इस बात पे एग्री नहीं करता और वहां से जाने लगता है बट तभी स्टेफन बोलता है कि तुम इस मामले को उन्हीं पे छोड़ दो और तुम बीच में टांग ना डालो तो ही सही है। वहीं पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद स्टेफन को फोन आता है अलीना की आंट जेना का और वो फोन पे कहती है कि स्टेफन घर पे हो क्या रहा है, यहाँ पर अलीना घर पे नहीं है, जेरेमी घर पे नहीं है और वो अपना फोन में नहीं उठा रहे हैं और अलीना ने कई सारे एक वियर्ड मैसेज भेजे हुए हैं कि अलारिक से दूर रहना। तभी स्टेफन बोलता है कि आप टाउन में तो नहीं हो, बाहर सेफ रहना। तभी वो बोलती है मैं टाउन में क्या, मैं घर के अंदर किचन में वेट कर रही हूँ और शाम को मुझे अलारिक से मिलने ही जाना है मिस्टिक ग्रिल्स में। और तभी आंट जेना को स्टेफन बोलता है कि आप प्लीज उससे मत मिलना, तुम अभी घर में ही रहो और मैं अभी आपसे आके मिलता हूँ और आपको सब कुछ समझाता हूँ। और यहीं देखते हैं कि स्टेफन सब कुछ छोड़कर सीधा अलीना के रियल घर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन एंडी के साथ बातचीत कर रहा था और बात करते हुए बोलता है कि हम थोड़ा ऑफ प्लान जाकर कोई और काम करके आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एलाइजा और अलीना एक साथ थे और वो मिस लोकवुड के घर पे जाते हैं। वहां पर जाने के बाद मिस लोकवुड कहीं जा रही होती हैं बट तभी एलाइजा उसे हिप्नोटाइज करके कहता है कि आप हमें घर के अंदर इनवाइट करो। और तब इनवाइट करने के बाद वो मिस्टर लोकवुड जो मर चुके थे उनके कुछ नए कोट्स ट्राई करते हैं और एक नया कोट पहन लेते हैं क्योंकि उसके कपड़े जले और फटे हुए थे। वहीं पर हम देखते हैं अलीना पूछती है उससे कि आपको कैसे पता है व्रिवन कंज्यूम करना बंद कर चुके हैं। तभी एलाइजा बोलता है कि मैंने तो उनकी सप्लाई कट की थी और उनसे कहा था कि कोई भी व्रिवन नहीं लेगा। और उस मोमेंट पे बोलता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता था बट तुमने मुझे उससे पहले 2 बार मार दिया। ये सुनने के बाद थोड़ा अलीना एम्बैरेस फील करती है और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना पूछता है उससे कि तुमने मार्टिन विचेस को मार डाला है, वो अभी भी जिंदा हैं। तभी अलीना बोलती है सॉरी बट वो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और पूछता है कैथरीन, और कैथरीन का नाम लेते अलीना बोलती है शायद वो क्लाउस के पास थी और क्लाउस ने शायद उसे मार दिया होगा। ये सुनने के बाद एलाइजा बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और एक क्लाउस का स्टाइल नहीं है, डेथ बहुत इजी चीज हो जाएगी कैथरीन के लिए। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है तुम तो क्लाउस को मारना भी चाहते हो बट कैथरीन को सफर करना भी चाहते हो, बट तुम्हारा ये प्लान है क्या। तभी एलाइजा बोलता है कि ये मेरा पर्सनल रिवेंज है जो बता नहीं सकता कैथरीन के खिलाफ। और कहता है कि एक टाइम था जब वो क्लाउस के लिए कुछ भी कर सकता था और क्लाउस मेरा भाई है। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है। फिर अलीना पूछती है कि आपकी पूरी ही फैमिली ओरिजिनल वैम्पायर की है। तभी एलाइजा बताता है कि जो मेरे फादर थे वो एक वेल्दी लैंडलॉर्ड थे जो ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। मेरी माँ के हम 7 भाई बहन थे। और अलीना फिर पूछती है कि आपके पेरेंट्स तो ह्यूमन होंगे। तभी एलाइजा बोलता है कि हम पूरी फैमिली ही ह्यूमन थे। फिर एलाइजा बोलता है कि ये तो पुरानी बातें हो गई और इन सब के बारे में वो बाद में बताएगा, बट हम सबसे पहले और सबसे पुराने वैम्पायर हैं और हमारी वजह से दूसरे वैम्पायर्स बने हैं। फिर अलीना पूछती है कि अगर क्लाउस तुम्हारा भाई है तो तुम उसे मारना क्यों चाहते हो। ये सुनने के बाद एलाइजा हिचकिचाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घुटन है,
चलो बाहर गार्डन में जाके बात करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेमन और एंडी रेडी होते हैं अलारिक के घर जाने के लिए, और वहां पर पहुंचने के बाद वो गेट को नॉक करते हैं। डेमन बार बार नॉक करता है, बट अंदर कैथरीन आवाज सुनती है और वो गेट के पास जाती भी है, बट वो एक तरह से कंपल्शन के और हिप्नोटिज्म के अंदर थी, तो गेट नहीं खोल पाती। वहीं हम देखते हैं कि एंडी और डेमन गेट अंदर से नहीं बाहर से खोल देते हैं, और वहां पर वो कैथरीन को देखते हैं। कैथरीन को देख के डेमन बोलता है, मुझे लगा था कि तुम अब तक मर चुकी होगी, तुम बच कैसे गई? तभी कैथरीन बोलती है कि वो मुझे इतनी आसानी से मारने नहीं वाला, और तभी डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें इस कंपल्शन से बचा सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम आराम से यहाँ से भाग सकती हो। मुझे पता है उसने तुम्हें कंपल्शन से घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। पर तभी कैथरीन बोलती है कि तुम क्या सॉल्यूशन लाए हो? तभी डेमन बोलता है, ये एक वाइल है जिसके अंदर है विवेन, तुम अगर विवेन पी लोगी तो तुम्हारा कंपल्शन भी उतर जाएगा। मानता हूं तुम्हारा दर्द होगा, बट स्टिल तुम बच जाओगी। ये सुनने के बाद कैथरीन, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो बोलता है कि अगर तुम मुझे क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा जिससे तुम भाग सकती हो वहां से। तभी वो बोलती है, हाँ पूछो। तो बोलता है कि तुमने हमें डबल क्रॉस क्यों किया और तुमने अपनी जान बचानी जरूरी क्यों समझी? तभी कैथरीन बोलती है कि मैं अपने लिए पहले जीती हूं, और नंबर 2, तुम क्लाउड से लड़ने जा रहे थे, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम क्लाउड से जीत सको। और ये कहने के बाद वो उसको कहती है, डेमन इट्स नॉट इजी टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन उसे वाइल दे देता है और कैथरीन उसे पी लेती है, जिससे उसका कंपल्शन उतर जाता है, बट वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ नहीं। बट तभी डेमन बोलता है कि यू ओ मी, और अगली बार हेल्प जरूर करना। और ये कहने के बाद वो और एंडी वहां से चले जाते हैं और कैथरीन वहीं पर रुक जाती है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन भागे भागे पहुंचता है जैना के घर पर, और जैना के घर पे पहुंचने के बाद वो बोलता है कि तुम मिस्टिक ग्रिल्स बिल्कुल भी मत जाना जैना, और मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसी मोमेंट पे देखते हैं कि घर के अंदर से क्लाउस निकलता है और बोलता है, स्टेफन और क्या हाल चाल है तुम्हारे? और ये देखने के बाद स्टेफन एकदम हैरान हो जाता है। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि दोनों अंदर आ जाते हैं और क्लाउस किचन में खड़ा होकर बोलता है, जेना तुम्हें पता है आजकल मैं किसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ? वो है वैम्पायर्स। और तुमको शायद बिलीव नहीं होगा, बट मुझे 100% बिलीव है कि वैम्पायर होते हैं। ये सुनने के बाद जेना बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी क्लाउस बोलता है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दुनिया के सबसे डार्केस्ट और द ओल्डेस्ट क्रीचर्स हैं, और ये हम पे अटैक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद आंट जेना बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि एक एस्टेक लेजेंड है सन एंड मून कर्स का, जो पहले तोड़ देगा वो ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा एक दूसरे से। ये सब सुन के आंट जेना बोलती है, जस्ट गेट आउट। ये सुनने के बाद एकदम अलारिक AKA क्लाउस शॉक हो जाता है और कहते हैं, तुमने क्या बोला? तभी आंट जेना बोलती है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी, मुझे लगा था कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट बताने आओगे, और तुम जस्ट गेट आउट। ये सुनने के बाद स्टेफन की भी हिम्मत बढ़ जाती है और बोलता है कि तुमने सुना नहीं आंट जेना ने क्या कहा? गेट आउट तो मीन्स गेट आउट। ये कहने के बाद उसे घर से बाहर निकालने लगता है, और वहीं पर देखता है कि वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखने के बाद आंट जेना बोलती है, चलो तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस एक चाकू निकाल लेता है और आंट जेना की तरफ दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। ये सीन देखने के बाद स्टेफन एकदम उसको पकड़ के दीवार में लगा देता है, उसी का चाकू उसी की गर्दन पे रख के बोलता है, तुमने हिम्मत कैसे हुई आंट जेना को थ्रेट करने की? इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि आंट जेना एकदम शॉक थी कि इतनी जल्दी एक्शन स्टेफन ने कैसे लिया। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टेफन उसके आंट से बोलता है कि आप यहाँ से प्लीज चले जाओ, बट यहाँ देखते हैं कि आंट जेना बहुत ही ज्यादा शॉक में थी और डरी हुई थी। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि अगर मुझे नेक्स्ट चांस मिला तो मैं आंट जेना की बॉडी पे कब्जा करूंगा, अगर तुम्हें मारना है इस अलारिक की बॉडी को तो तुम मार दो, मेरे पास बहुत ही पावरफुल विचेस हैं, अभी इस टाउन में नहीं है इसलिए तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो, बट अगर वो इस टाउन में आ गई वापस तो सीधा मैं आंट जेना की बॉडी ले लूंगा। ये देखने के बाद एकदम आंट जेना घबरा जाती है और स्टेफन अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाते हुए आंट जेना की तरफ देखता है और कहता है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आंट जेना वहां से तेज तेज भागने लगती है और वहां पर स्टेफन भी उसको गिरा के वहां से भाग जाता है। वहीं पर हम देखते हैं अलाइजा और अलीना एक साथ वॉक कर रहे थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलाइजा अलीना को बताता है कि ओरिजिनल वैम्पायर को मारना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन सा ही है, क्योंकि वो सन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि वेयरवुल्फ बाइट से भी उन्हें कुछ नहीं होता है। और इसी मोमेंट पे बताता है कि सिर्फ एक चीज जो है व्हाइट ओक ट्री की लकड़ी ही एक ओरिजिनल को मार सकती है, बट उसकी फैमिली ने कंफर्म कर लिया था कि उन्हें सारे वर्ल्ड वाइड व्हाइट ओक ट्री को जला दिया जाए। और उस मोमेंट पे तभी अलीना बोलती है, हाँ जो व्हाइट ओक ट्री की एशेस है वो डैगर से लगाने से तो तुम मर जाते हो। तभी अलाइजा बोलता है, कुछ टाइम के लिए मरता हूँ, परमानेंटली नहीं मरता हूँ, क्योंकि हमारी जो विचेस हैं, जो नेचर की गार्डियंस हैं, वो किसी भी बीइंग को इमोर्टल होने से रोकती हैं, और इसी के लिए उन्हें हर चीज की वीकनेस बनाई है। तभी अलीना बोलती है कि
अगर क्लाउस को सन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सन एंड मून कर्स को तोड़ना ही क्यों चाहता है। तभी क्लाउस बोलता है कि मून का जो कर्स है ना वो सब फेक है और ये सब क्लाउस ने फैलाया था किसी एस्टेक लेजेंड समझ के, अफ्रीका में, एशिया में और हर जगह पे। फिर अलीना पूछती है बट क्यों। तभी एलाइजा बोलता है इसीलिए कि हम इजीली मूनस्टोन और डबलगैंगर को ढूंढ सकें और दो राइवल कम्युनिटीज को हम लड़वा सके और उनकी लड़ाई के बीच एक कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन की वजह से हमको अपने आप ही डॉपलगैंगर और मूनस्टोन मिल जाएगा। और ये प्लान उन्हें कम से कम 1000 साल पहले ही बना लिया था और ये पूरी क्लाउस की ही प्लानिंग थी। से एक कर्स को तोड़ना था जो उसी के ऊपर लगा हुआ था। तभी वो बोलता है कि एक कर्स जो सिर्फ क्लाउस के ऊपर था और जिसको वो 1000 साल से तोड़ने की इतनी कोशिश कर रहा है और उसी के लिए सारा ड्रामा रचा गया था बहुत पहले ही। तभी हम देखते हैं कि अलीना का फोन बार बार बज रहा था और ये देख के एकदम एलाइजा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि ये फोन वाइब्रेट होना कभी शायद बंद ही ना हो। तभी हम देखते हैं कि ये फोन स्टेफन का फोन था और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन का फोन देखकर एलाइजा अलीना को फोन पकड़ा देता है। फोन पकड़ते अलीना फोन उठाती है और वहीं पर स्टेफन अलीना को सारी बात बता देता है कि अलारिक आंट जाना से मिलने आया और ये सुनने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एलाइजा से कहती है कि वो घर जाना चाहती है क्योंकि आंट जैना को एक तरह से क्लाउस ने थ्रेट किया है। और ये सुनने के बाद एलाइजा बोलता है कि तुमने तो आज प्रॉमिस किया था कि तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगी। तभी एलाइजा से वो बोलती है कि मैं पक्का वापस आऊंगी, आई प्रॉमिस, और मेरे वर्ड्स हैं आपके पास और मुझे प्लीज जाने दो। उस मोमेंट पे एलाइजा उसे जाने देता है। तभी हम देखते हैं कि अलीना सीधी जाती है आंट जैना के पास और वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि आंट जैना एक तरह से रो रही थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो पूछती है कि आपकी तबीयत तो सही है। तभी वो बोलती है कि तुमने मेरे से बात छुपाई क्यों और क्या क्या बातें पता है और किन किन लोगों को ये बातें पता है। जेरेमी को पता है, जॉन को पता है। तभी अलीना बोलती है कि ये आपको बचाने के लिए किया था, हमने आपसे सारी बातें छुपा के रखी कि हम आपको सेव कर सके और हमने जितना इसको बचाने की कोशिश की वो उतना आप तक अपने आप ही आता गया। और तभी वो दोनों रोने लगती हैं और तभी हम देखते हैं कि अलीना उनको जाके हक करती है और उसको थोड़ा कंफर्ट जोन फील कराती है और वो सब होते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर। तभी हम देखते हैं ये होने के बाद वो वापस जाने लगती है एलाइजा के पास। तभी हम देखते हैं स्टेफन अलीना को रोकता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी अलीना बोलती है कि मैंने एलाइजा से वादा किया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम मत जाओ, बट अलीना बोलती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मैंने उसको अपने वर्ड्स दिए और मैं झूठ नहीं बोल सकती इस बार, जो पहले हुआ वो हुआ, बट अब वो उस पर बिलीव करना चाहती है। वो वहां से जाने लगती है और इस बार डेमन गुस्से में आके उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम थोड़े पागलपंती बंद करो और हमारी बात सुन लो। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन उसके हाथ छुड़वा के कहता है कि अलीना का अगर कोई प्लान है तो उसको प्लीज फॉलो करने दो, अपनी मनमानी मत चलाओ डेमन। और ये देखने के बाद डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बट उसके हाथ छोड़ देता है और वहां से अलीना सीधा चली जाती है। अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं कैथरीन को, जो अपने घर पे दारू पी रही थी, डांस कर रही थी और जिस तरह की फील कर रही थी कि उसके लाइफ का ये लास्ट मोमेंट है। तभी हम देखते हैं उसको स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है दूर से ही और वो म्यूजिक चलते ही वो वहां पर कुर्सी पे जाके बैठ जाती है और चुपचाप ऐसे बिहेव करती है कि जैसे बहुत ही ज्यादा उदास है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस घर के अंदर आता है और कहता है उससे कि म्यूजिक बंद कर दो, जैसे कि क्लाउस का बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो। और क्लाउस उससे म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है और तभी कैथरीन बोलती है कि तुम शराब पियोगे और उसकी तरफ जबरदस्ती उसको शराब देने की कोशिश करती है और शराब की बोतल लेके क्लाउस सीधा दीवार पे फेंक के मारता है और कहता है तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस की जो विचेस है वो वापस आ चुकी थी और क्लाउस गुस्से में पूछता है कि तुम अब तक कहाँ रह गई थी। तभी वो बोलता है कि हम कुछ ज्यादा सामान लाना था, इस वजह से लेट हो गए, सॉरी, और अब आ गए हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि मिस्टर मार्टिन की बेटी क्लाउस को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने अच्छा शरीर चुना है बट तुम अपने शरीर में वापस जाना चाहते हो। तभी वो बोलता है हाँ तुम जल्दी करो इसके लिए। और हमको ये पता चलता है कि मिस्टर मार्टिन की बेटी खुद ब खुद ही शायद क्लाउस के पास गई थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अलीना वापस एलाइजा के पास जाती है और वहां पर जाने के बाद बोलती है प्लीज तुम मुझे क्लाउस के कर्ज के बारे में बताओ। तभी वो बताता है कि क्लाउस और मेरे पापा की कभी भी नहीं बनी और वो स्टार्टिंग से एक तरह से राइवल रहे थे। और इसी मोमेंट पे पता चलता है कि जो क्लाउस के फादर है और मेरे फादर एलाइजा के वो सेम नहीं है। उसकी मोम का कभी पहले अफेयर चला था जिसकी वजह से उसका बेटा क्लाउस है और वो क्लाउस किसी और ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसने उसकी माँ के लवर की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसकी वजह से दो स्पीशीज के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी जो आज तक चल रही है। तभी अलीना पूछती है कौन से स्पीशीज। तभी एलाइजा बताता है वैम्पायर और वेयरवुल्फ की लड़ाई। फिर अलीना पूछती है तो क्लाउस का रियल फादर एक वेयरवुल्फ था और वो एक वेयरवुल्फ ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। तभी वो बोलता है कि हाँ क्लाउस एक वेयरवुल्फ है। तभी अलीना पूछती है तो मुझे बहुत सारे डाउट है, जिस तरह की क्लाउस एक वेयरवुल्फ है
या फिर एक वैम्पायर है। तभी एलाइजा बोलता है कि वो दोनों है, और ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है कि वो एक हाइब्रिड है जो किसी भी वेयरवुल्फ और वैम्पायर से ज्यादा डेडली और ज्यादा खतरनाक है। बट नेचर ऐसा इम्बैलेंस कभी पावर का नहीं देखती कि जो इतना पावरफुल स्पीशीज हो। तभी उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए विचेस ने, जो होती हैं नेचर की सर्वेंट, उनने उसकी जो वेयरवुल्फ साइड को है वो एकदम डोरमेंट स्टेज में डाल दिया, और क्लाउस उसी को तोड़ना चाहता है और वो अपनी वेयरवुल्फ साइड को ट्रिगर करना चाहता है, जिसके बाद अपने खुद के सायर्स बनाना चाहता है, मतलब अपनी एक खुद की ब्लड लाइन बनाना चाहता है और अपनी खुद की एक रेस क्रिएट करना चाहता है, मतलब अलग स्पीशीज क्रिएट करना चाहता है जो वैम्पायर ही नहीं बल्कि सबको खत्म कर डालेगी, हर स्पीशीज को खत्म कर डालेगी। ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है, और फिर अलीना पूछती है कि पर तुम तो पहले अपने भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और अब उसको मारने पे तुले हो। तभी एलाइजा बोलता है कि पहले मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर अलीना अब उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी इंसानियत और ह्यूमैनिटी का हर स्पीशीज को मिटा डालेगी, और वो ऐसा नहीं होने देगा। तभी अलीना बोलती है कि उसके पास डैगर है, उसको डैगर से क्यों नहीं मार देते, तुम्हारे पास तो मैं दे चुकी हूं तुम्हें डैगर। तभी अलीना को वो बोलता है कि इसका जो डैगर है वो सिल्वर से बना हुआ है, और जो सिल्वर होता है वो वेयरवुल्फ को हील करता है, तो उसका हाफ पार्ट जो वेयरवुल्फ का है वो उसे हील कर देगा। तो क्लाउस के लिए अब तक ऐसा कोई भी डैगर नहीं बना जो उसे मार सके या फिर कुछ टाइम के लिए भी मार सके। और ये सुनने के बाद अलीना सोचती है कि कोई और तरीका है ही नहीं, एक तरीका है, सर्वेंट ऑफ नेचर, विचेस ऐसा कर सकती हैं। और बोलता है अलीना कोई एक ऐसी विच जो बहुत सारी विचेस की पावर को अपने अंदर से चैनल कर सके, और वो फुल मून वाले दिन जब वो कर्स तोड़ रहा हो और वो अपनी ट्रांजिशन फेज में हो जिसमें वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक हो जाए, तब एक विच अपनी सारी पावर लगा के उसको मार सकती है, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि उसके पास एक ऐसी विच है जो ये आराम से कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा अलीना को एक फ्लैशबैक दिखाता है और उसको समझाता है कि क्लाउस कितना क्रूर है। उस सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो कहता है कि आज फुल मून है और आज के दिन उसका कर्ज टूट जाएगा, और विचेस को भी उसने मना लिया कि बीच में टांग नहीं अड़ाएंगी, और कुछ विच को अपने साइड में कर लिया है। उसी मोमेंट पे कहता है कि तुम डोपलगैंगर को ले आओ और वहां पर वो पूरा रिचुअल परफॉर्म करेंगे। उसी मोमेंट पे एलाइजा कहता है कि तुमने डोपलगैंगर के बारे में कुछ सोचा है कि वो रिचुअल के बाद जिंदा रहेगी या मर जाएगी। तभी क्लाउस बोलता है कि उसको किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ एक ह्यूमन ही तो है और उसको किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। ये सुनने के बाद एलाइजा बोलता है फिर भी प्लीज एक बार कंसिडर करके देखो। ये कहने के बाद क्लाउस को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है कि तुम बेवकूफी तो नहीं कर रहे हो, और क्या तुम उस इंसान की परवाह कर रहे हो। तभी एलाइजा बोलता है कि मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा हूं। फिर उस मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि एक वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है प्यार, और उसे कभी प्यार नहीं करना चाहिए, और प्यार करने से हम वीक बनते हैं। एलाइजा हम भाई हैं और हमको एक दूसरे को ही सपोर्ट करना चाहिए। और बोलता है क्लाउस कि तुम सब कुछ जाके रेडी करो। वहीं पर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि अलीना बोलती है कि तुमने क्या किया। तभी अलीना बोलती है कि तुमने पता कर लिया था कि कैसे डोपलगैंगर की जान बचाई जा सकती है। तभी एलाइजा बोलता है हाँ मैंने कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कैथरीन ने अपना सारा काम अपने हाथों में ले लिया और अपने आप को वैम्पायर में कन्वर्ट करा लिया और अब भागती हुई फिर रही है। फिर अलीना बोलती है कि एलाइजा तुम एक टाइम पे कैथरीन की जरूर केयर करते थे। तभी एलाइजा बोलता है कि ये सबकी कॉमन मिस्टेक होती है, बट ये अब कभी रिपीट नहीं होगी। तभी हम देखते हैं अगले सीन में एलाइजा और अलीना सेल्वाटोर हाउस के अंदर आ जाते हैं और अलीना उसको घर के अंदर इनवाइट कर लेती है। तभी डेमन को और स्टेफन को बोलता है एलाइजा अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और तुम्हारी जो गलती तुमने की है मुझे मारने की वो मैं माफ कर दूंगा। ये सुनने के बाद स्टेफन आगे बढ़ता है और वो कहता है कि जो भी उसने उसको मारने की प्लानिंग में हिस्सा लिया वो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो अलीना की जान बचाना चाहता था। अगर वो अलीना की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो ऐसा किया, उसके लिए वो सॉरी मांगता है। तभी एलाइजा उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन का एटीट्यूड बिल्कुल भी कम नहीं होता और इस तरह गुस्से से देखता है उन सबको। और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि डेमन प्लीज समझा करो, सेक्रीफाइस तो होगा, रिचुअल भी होगा, बानी हमारी हेल्प करेगी, बट मैं बानी को मरने नहीं दे सकती, और वो हमारी जिम्मेदारी है कि बानी ना मरे। एलाइजा की जिम्मेदारी है कि मैं ना मरूं, और उसने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे मेरी जान भी बचाई जा सकती है। तभी डेमन बोलता है कि मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है और तुम किस पे बिलीव कर रही हो, मैं इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गुस्से में डेमन वहां से भागने लगता है और ये देखकर एलाइजा को थोड़ा गुस्सा आता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन एलाइजा से बोलता है सॉरी इसकी वजह से, इसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है और थोड़ी देर में ये गुड टर्म्स में हमारे साथ ही होगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
गुस्से में हम देखते हैं कि डेमन सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद उसको अपनी गर्लफ्रेंड एंडी दिखती है। तभी डेमन बोलता है तुम अब तक अपने घर क्यों नहीं गई। तभी वो डेमन से बोलती है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ डेमन, और तभी बोलते हैं कि मुझे केयर करने वाला कोई भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। बट तभी एंडी ना कहती है और तभी हमको देखते हैं कि डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को बाइट कर लेता है और एंडी को बाइट करने के बाद उसे धक्का मार के गिरा देता है। तभी हम देखते हैं एंडी रोने लग जाती है और रोते हुए देख के एंडी को एंडी के पास जाता है और उसे कंपेल करता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन उसे वहां से जाने देता है और हम पहली बार डेमन की आंखों में आंसू देखते हैं। ये मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन किसी बात को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं अलारिक के घर पे सारी विचेस अपना स्पेल कर रही थी और अलारिक की बॉडी से क्लाउस को निकाल रही थी और उसकी रियल बॉडी के अंदर डाल रही थी। वहीं पर कैथरीन भी खड़ी थी और सारी विचेस खड़ी थी और कैंडल्स जलने लग रही थी और ये सब देख के कैथरीन भी थोड़ी हैरान थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि पूरी प्रोसेस हो जाती है और अलारिक होश में आता है। होश में आते हुए कैथरीन को अलीना समझता है और अलीना बोलता है, जैसे अलीना बोलता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जो कॉफिन है वो खोला जाता है और कॉफिन के अंदर से निकलता है क्लाउस, और क्लाउस अपनी रियल फॉर्म में गाइस अब आ चुका है और ये होती है एंडिंग एपिसोड नंबर 19 की। तो गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है 19, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। अलाइजा के फेस देखने को मिला, अलाइजा की रियलिटी देखने को मिली, वो बिल्कुल स्टेफन जैसा ही बंदा है और वहीं पर डेमन क्लाउस जैसा बंदा लगा मुझे, पर क्लाउस ज्यादा ही खतरनाक है भाई। और क्लाउस अब अपनी रियल फॉर्म में आ गया है तो शायद अब उसको कोई नहीं हरा सकता है। उस मोमेंट पे बानी भी क्या करेगी वो भी हम देखेंगे और ये रिचुअल तो होके ही रहेगा। और अब आंट जेना पे इसका क्या असर पड़ेगा वो भी हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस जैसे मेरे कॉलेज का काम सारा खत्म होगा मैं डेली 2 से 3 वीडियो पक्का डालूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो गाइस, मुझे भी मतलब 12 बजे खाने को मिल रहा है आजकल रात को, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड टेक केयर और घर पे रहो, लॉकडाउन चल रहा है। बाय बाय।